श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंध चतुर्विंशो अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। इससे पूर्व के अध्याय में हमने यदुवंश, अनु, द्रोहयो, तुर्वसु इत्यादि के वंश का वर्णन सुना। अब आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रो, बभ्रो का कृति, कृति का उसिक और उसिक का चेद। राजन, इस चेद के वंश में ही दम घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशारह और दशारह का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भ, करम्भ से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरवस और कुरवस से अनु हुए। अनु से पुरोहोत्र, पुरोहोत्र से आयो और आयो से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भज, दिव्य, वृष्ण, देवावृध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकणी, किंकिणी और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्राजित और आयुताजित। देवावृध के पुत्र का नाम था बभ्रो। देवावृध और बभ्रो के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रो और देवावृध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोज वंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिन और अनमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध योद्धवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिन। सिन से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयोधान थे जो सत्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विकी का जय, जय का कुणे, कुणे का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, शौफल्क और चित्ररथ। शौफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिर, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। शौफल्क के भाई चित्ररथ के प्रतो, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुच और कंबलवरह। उनमें कुकुर का पुत्र वहिन, वहिन का विलोमा, विलोमा का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिधोत, अरिधोत, अरिधोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, धृत, देवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नेग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि
और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवती, कंका, सूरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिन, सिन से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हरदीक हुए। हरदीक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और विरक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं। प्रथा अर्थात कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्य ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकाद ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकय देश के राजा दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकय राजकुमार हुए। राजादि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंध में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इष्मान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सूरभूमि अर्थात सूरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी विरक आदि कई पुत्र हुए। विरक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तच्छ, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हिमांगद आदि तथा इला से
उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसो, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्वविस्तृत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसलिए उनकी आत्म स्वरूपणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीवन के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अछौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशारह, कुरु, संजय और पांडवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकर आकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वासुदेव जी के घर, परंतु वहाँ नहीं रहे। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अछौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्मतत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंध समाप्त। जय श्री कृष्ण।